आज हम वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। माना V हमारी वेक्टर स्पेस है और फील्ड है, तो अल्फा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं वेक्टर स्पेस, अगर V हमारा वेक्टर स्पेस होता है और फील्ड है तो उसमें क्या होता है, V एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप होता है और अल्फा डॉट यू प्लस वी क्या हो जाता है, अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट वी। और प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा प्लस बीटा डॉट यू क्या होता है, अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू। और अल्फा डॉट बीटा डॉट यू क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा डॉट यू और वन डॉट यू यू होता है। ये हम जानते हैं वेक्टर स्पेस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो अब हमको दिखाना है अल्फा डॉट जीरो इज जीरो। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, ग्रुप में V एबिलियन ग्रुप होता है, तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। इसको अल्फा से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो। प्रॉपर्टी लगाएं, अल्फा डॉट यू प्लस वी है ना, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो इससे क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो। और ये अल्फा डॉट यू किसका एलिमेंट है, अल्फा डॉट यू किसका एलिमेंट होता है, अल्फा डॉट यू। ये अल्फा डॉट यू ये किसका एलिमेंट होता है, वी का, वी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फा डॉट जीरो किसका एलिमेंट है, वी का। तो अल्फा डॉट जीरो वी में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। अब कैंसिलेशन लॉ से तो ये क्या बन गया, अल्फा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो बाई कैंसिलेशन लॉ, काटने के नियम से ग्रुप में। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा डॉट जीरो इज जीरो। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं। तो जीरो डॉट वी इज जीरो। ये वी किसका एलिमेंट है, वी का। जीरो किसका एलिमेंट है, एफ का। एफ क्या है, फील्ड। तो अब इसमें देखें तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, जीरो प्लस जीरो, फील्ड में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें वी से, तो ये क्या हो गया, जीरो डॉट वी। अब ये रहा अल्फा प्लस बीटा डॉट यू किसके बराबर है, अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू। तो ये क्या बन गया, जीरो डॉट वी प्लस जीरो डॉट वी। अब ये जीरो डॉट वी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, फिर कैंसिलेशन लॉ से तो ये क्या आ गया हमारे पास, जीरो डॉट वी इक्वल टू जीरो, कैंसिलेशन लॉ। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी करें। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है, अल्फा डॉट माइनस वी, अल्फा डॉट माइनस वी इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट वी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा डॉट वी। तो अब हम जानते हैं कि v प्लस माइनस वी क्या होता है, v में इसका एडिटिव इनवर्स क्या मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको अल्फा से अगर
प्री मल्टीप्लाई करें तो अल्फा से प्री मल्टीप्लाई कर दिया v प्लस माइनस v इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो। और अभी ऊपर हमने किया था पहली वाली प्रॉपर्टी से अल्फा डॉट जीरो क्या होता है, जीरो। तो ये क्या बन गया, अल्फा डॉट v प्लस अल्फा डॉट माइनस v इक्वल टू जीरो। अब ये x स्टार y इक्वल टू e हो तो हम क्या कहते हैं, है ना, इसी प्रकार से y स्टार x इक्वल टू e हो। और अगर स्टार कॉम्यूटेटिव है, क्रमबेरी में नियम का पालन करती है, तो x स्टार y स्टार x बराबर ही होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस केस में x स्टार y इक्वल टू e। तो यह क्या बन गया, x का इन्वर्स क्या है y, या अगर कहें तो y का इन्वर्स क्या है x। और एडिटिव, अगर स्टार जो कॉम्पोजिशन है वह एडिशन है, तो उस केस में एडिट इन्वर्स को क्या लिखते हैं, यह किसको एक्सप्रेस करता है, यह इन्वर्स ऑफ x को व्यक्त करता है। तो इन्वर्स ऑफ x उस केस में, एडिटिव वाले केस में क्या लिखते हैं, माइनस एक्स इज वाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रहा x प्लस वाई इज जीरो, है ना। यह है x प्लस यह x प्लस वाई इज, यह जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी। तो x क्या, y क्या हो गया, माइनस ऑफ x, है ना। तो इसलिए ये क्या बन गया, अल्फा डॉट माइनस बी किसके बराबर बन गया, माइनस ऑफ अल्फा डॉट बी। और इसी प्रकार से अभी हमने ये देखा था, यह माइनस ऑफ अल्फा डॉट बी देखना है हमको। तो इसको अगर करें ऐसे, जैसे अभी ये किया ऐसे ये आ जाता है अल्फा, ये अल्फा में इसका एडिटिव इन्वर्स जोड़ा तो क्या बन गया, जीरो। ये किसका एलिमेंट है, यह किसका एलिमेंट है, फील्ड का। यह किसका एलिमेंट है, फील्ड का। यह किसका एलिमेंट है, फील्ड का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, v से मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा प्लस माइनस अल्फा को v से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, जीरो डॉट v। और जीरो डॉट v हमने ऊपर देखा क्या होता है, जीरो। तो ये क्या बन गया, अल्फा डॉट v प्लस माइनस अल्फा डॉट v इक्वल टू जीरो। तो इससे ही हमारे पास क्या आता है, इससे ही हमारे पास क्या आ गया, यह फिर किस फॉर्म में आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब y किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ अल्फा डॉट v किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा डॉट v। तो अब हमने क्या देखा, अल्फा डॉट माइनस b, अल्फा डॉट माइनस v किसके बराबर है, माइनस अल्फा डॉट v। और यह किसके बराबर है, माइनस अल्फा डॉट v। यह थी तीसरी प्रॉपर्टी। चलिए अगली प्रॉपर्टी करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, अल्फा डॉट अल्फा डॉट v1 माइनस v2 किसके बराबर है, अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2। तो अब ये तो ऊपर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, अल्फा डॉट v1 प्लस माइनस v2, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बन गया, अल्फा डॉट v1
प्लस अल्फा डॉट माइनस V2, या अगर कहो तो अल्फा डॉट V1 माइनस अल्फा डॉट V2। ये तो प्रूव करना था। इसके बाद कि अल्फा डॉट V इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है दिस मीन्स आइदर अल्फा इज 0 और V इज 0, है ना। तो चलिए मान लेते हैं, माना अल्फा 0 नहीं है, किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। अगर अल्फा 0 नहीं है, फील्ड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अल्फा डॉट V इक्वल टू 0 है, अल्फा इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बना, तो यह तो कुछ ऐसा सही उसकी प्रॉपर्टी लिखा हुई है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी में। तो ऐसा अगर लिखा तो फिर ये क्या है हमारे पास, अब यह किसके बराबर है, अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा डॉट V इक्वल टू 0, बीच में ये कॉम्पोजिशन है। तो ये क्या बन गया, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इनवर्स डॉट 0, तो अल्फा इनवर्स अल्फा क्या होता है 1 डॉट V इक्वल टू 0, या V इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी। इसके बाद चलिए मान लेते हैं, माना B 0 नहीं है, माना B 0 नहीं है, तो then we will show that alpha is 0। तो B 0 नहीं है तो अल्फा 0 दिखाएंगे। अब हम हमको क्या दिखाना है कि अल्फा डॉट V 0 है, तो इसका मतलब या तो अल्फा 0 है या V 0 है। तो अब V 0 नहीं है, तो अब इसको दिखाने के लिए क्या करें, हम ये दिखाना है कि V 0 नहीं है तो अल्फा 0 होगा। तो चलिए मान लेते हैं, हमें क्या दिया है, हमें दिया है अल्फा डॉट V इज 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास V 0 नहीं है, तो अगर V 0 नहीं है हमें इस केस में क्या दिखाना है कि अल्फा 0 है। तो अभी ये हमने ऊपर ही किया है, इसी से ही हमारे पास आ जाता है, यदि संभव हो लेट अल्फा बी नॉट 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है ना। कि अगर इसका अस्तित्व है, अगर इसका अस्तित्व है तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इनवर्स, ऊपर वाली बात ही हम कर रहे हैं, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इनवर्स डॉट 0, और अल्फा इनवर्स डॉट 0 तो क्या होता है 0, और यह है अल्फा डॉट बीटा, ये प्रॉपर्टी लगाई, अल्फा डॉट बीटा डॉट V किसके बराबर होता है ना, अल्फा डॉट बीटा डॉट V किसके बराबर होता है इसके। तो ये क्या हो गया, अल्फा इनवर्स अल्फा डॉट V, या अगर कहो तो 1 डॉट V, या अगर कहो तो V इक्वल टू 0, जो विच कॉन्ट्राडिक्स, जो इस बात के विरुद्ध है, विच कॉन्ट्राडिक्स दैट V इज नॉट 0, कि V तो 0 नहीं है, ये इस बात के विरुद्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स अल्फा मस्ट बी 0, यही हमको प्रूव करना था। अब इसके बाद हमने कितनी कर ली प्रॉपर्टी, ये 5वीं प्रॉपर्टी थी हमारे पास।
चलिए छठी प्रॉपर्टी करते हैं। छठी प्रॉपर्टी में क्या है कि अल्फा डॉट यू इक्वल टू अल्फा डॉट वी हो, तो इसका मतलब है v1 इक्वल टू यू इक्वल टू वी, जहाँ अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा 0 नहीं है, u और v के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब अल्फा 0 नहीं है, फील्ड का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब दिया है हमें क्या दिया है, गिवन अल्फा डॉट यू इक्वल टू अल्फा डॉट वी। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा इनवर्स से। तो फिर प्रॉपर्टी लगाई वेक्टर स्पेस की, कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्फा डॉट बीटा डॉट यू अल्फा डॉट बीटा डॉट यू। तो यह क्या बन गया, अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा डॉट वी 1 डॉट यू इक्वल टू 1 डॉट वी। अब 1 डॉट यू वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी जानते ही है, यू इक्वल टू वी। तो ये थे हमारी कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज इसकी, है ना। चलिए और करते हैं। कि show that in a vector space -1 into v is equal to -v, है ना। तो फिर तो ये ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी है, क्या था उसमें कि अल्फा डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट वी इक्वल टू माइनस अल्फा डॉट वी। अभी हमने ऊपर किया था, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी थी, अल्फा डॉट माइनस वी तीसरी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, ये। तो अब इसको करते हैं, चलिए। तो अब इसमें तीसरी प्रॉपर्टी ये रही, तो यहाँ पे अल्फा को -1 ले लेते हैं, -1 डॉट वी, ये रहा। अल्फा को 1 ले लिया तो ये क्या बन गया, अल्फा को 1 ले लेते हैं, अल्फा को 1 ले लिया। तो यहाँ से क्या बना, -1 डॉट वी किसके बराबर हो गया, -1 डॉट वी इक्वल टू -1 डॉट वी क्या होता है, वी। तो यही तो प्रूव करना था, है ना। अब इसके बाद ये रहा 8th की माइनस ऑफ माइनस वी इज वी। तो माइनस ऑफ माइनस वी, तो वैसे ये इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है कि x प्लस वाई 0 होता है, तो y को क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ x। माइनस वाई क्या है, x, या माइनस x क्या है, y, है ना। तो ये रहा v, यह v प्लस माइनस v किसके बराबर होता है, 0 के, है ना। v माइनस v क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ v। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह ये माइनस इस b का, यह रहा x प्लस वाई इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब यह v का इनवर्स जो है वह क्या है, या v प्लस माइनस v इक्वल टू 0, है ना। तो इससे हम दिखा सकते हैं, ये हमको अगर दिखाना है तो v प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, v का इनवर्स इस माइनस v, या माइनस v का इनवर्स क्या है, v, यही तो लिखा है, माइनस v का इनवर्स जो है वह v है, माइनस ऑफ माइनस v क्या है, v है ना। अन्यथा ये लिखा -1 इंटू -1 v, है ना, इसके बीच में कॉम्पोजिशन है, मल्टीप्लिकेशन, ये अगर कहूँ तो फिर यह क्या बन गया, अल्फा डॉट बीटा। अब ये लिखा इस फॉर्म में नहीं है, उल्टा क्रम में लिखा है, उल्टे ऑर्डर में तरह से लिखा है, यहाँ लिखा है अल्फा डॉट बीटा डॉट यू किसके बराबर होता है, अल्फा डॉट बीटा डॉट यू। तो ये यहीं पे लिखे, तो ये क्या बन गया, -1 इंटू -1 वी, ये अगर कहो तो 1 इंटू वी, अगर कहो तो वी, है ना। तो यह था किसी भी वेक्टर स्पेस में इसके बराबर होता है। इसी तरह से अब आप कीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी, अब ये दिखाइएगा। क्या है कि शो दैट V is show that a field F is a vector space over its subfield S, कि S कोई इसकी सबफील्ड है, तो V F जो है वह वेक्टर स्पेस है। कहने का मतलब आपको क्या शो करना है, F is a vector space over field S, F is a vector space over field F। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर V क्या है, यह हमारा सेट V, यह क्या काम कर रहा है, फील्ड का, जो हम इस VF में लेते थे, है ना। ये आप इसको कीजिएगा कि कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। आप सिंपल सा है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। थैंक्स फॉर टुडे।